देखिए 1 की पावर इनफाइनाइट के फॉर्म का हमने आपके सामने 3 क्वेश्चन लिखा है। 1 की पावर इनफाइनाइट के फॉर्म का हमने आपके सामने 3 क्वेश्चन लिखा है। अब आइए इसको देखिए। x टेंस टू इनफाइनाइट, ये रेशनल फंक्शन है। पावर x मीन्स पावर इनफाइनाइट हो रही है। अगर पावर इनफाइनाइट हो रही है, रेशनल फंक्शन है, तो आपको फॉर्म को चेक करने की जरूरत नहीं है। ये रेशनल फंक्शन है, पावर x है, टेंस टू इनफाइनाइट है, आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। इसका आंसर चुपचाप e की पावर, जो यहाँ पर कांस्टेंट है, जो कांस्टेंट है उसी में से साइन के साथ नीचे वाले कांस्टेंट को माइनस कर दीजिए, साइन के साथ, और भाई यही आंसर कर दीजिए। e की पावर क्या, -7। ये ऑब्जेक्टिव के लिए ध्यान रखिएगा, जिसमें 1 की पावर इनफाइनाइट होगा, ये रेशनल फंक्शन के लिए ध्यान रखिएगा। रेशनल फंक्शन टेंस टू क्या है, इनफाइनाइट। इस केस में आपको करने की जरूरत नहीं। अब आइए हम सॉल्व करने जा रहे हैं। ये देखिए, अब देखिए कैसे सॉल्व करने जा रहे हैं। देखिए पहचानिए, हम डायरेक्ट करने जा रहे हैं। रेशनल फंक्शन है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो है, ये जो इसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है, क्योंकि 1 की पावर इनफाइनाइट के फॉर्म को पढ़ रहे हैं, तो ये जरूर दिमाग में रखिएगा, ये जो आपका कोफिशिएंट है, जो मैक्सिमम पावर है x की, वो हमेशा क्या रहेगी, सेम रहेगी। चाहे 1 हो, चाहे 2 हो इसकी पावर, चाहे 3 हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसी हिसाब से इसकी पावर भी लिखी जाएगी, तो एडजस्टमेंट उसी हिसाब से वो क्वेश्चन पर। तो अब देखिए, यहाँ से चूंकि x टेंस टू इनफाइनाइट है, पावर इनफाइनाइट हो रही है, अब बेस को हमें 1 का कंफर्मेशन चाहिए, तो यहाँ से x न्यूमरेटर में कॉमन करिए। लिमिट लेने के लिए पहले इसकी ले रहे हैं, रेशनल फंक्शन की, ध्यान रखिएगा। इस न्यूमरेटर में ये देखिए, पहले हम बेस को अलग आपको करके दिखा दे रहे हैं। ये x टेंस टू इनफाइनाइट है, इसको 1 बनाना है, ये 1 दिखाई नहीं पड़ रहा है, क्योंकि रेशनल फंक्शन की लिमिट अभी हमने पढ़ाई नहीं, और खासकर टेंस टू इनफाइनाइट के लिए ही पढ़ाना था, वो चीज़ अभी ब्रेक है, इसलिए आप दिक्कत आएगी थोड़ा सा। तो देखिए, वो भी नहीं आएगी। x कॉमन कर लिया, 1 माइनस क्या हो जाएगा बोलो, 5/x अपॉन यहाँ क्या हो जाएगा, नीचे भी x कॉमन करिए, क्या हो जाएगा बोलो, 1 प्लस 2/x। पावर को देखने की जरूरत नहीं है, x कैंसिल हो गया। जब इसकी लिमिट लेंगे, ये 1 आ गया, ये 5/इनफाइनाइट मीन 0, ये भी 0, 1 फॉर्म आ गया। तो ऐसे फॉर्म में आपको चेक करने की जरूरत नहीं। अगर पावर इनफाइनाइट नजर आ रही है, ये कोफिशिएंट सेम है, चाहे जिस पावर के साथ, दोनों को पावर सेम हो, कोफिशिएंट भी सेम हो, तो ये 1 दिखाई पड़ रहा कॉमन लेने पर, मतलब सॉल्व हो। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब आ जाइए, तो सॉल्व करने में 1 की पावर इनफाइनाइट आ गया। ये पहले वाले को सॉल्व करने जा रहे हैं। अब कुछ नहीं करना है, लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट लिख दीजिए, e की पावर के साथ, कहीं और नहीं, क्योंकि रिजल्ट बता ही चुके हैं। वो रिजल्ट आप डायरेक्ट करिए, और ऑब्जेक्टिव लिखना तो उसका भी आंसर अभी हमने लिखना आपको बता दिया, कैसे ऑब्जेक्टिव आंसर लिखेंगे वो भी लिख दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, e की पावर लिमिट बोलो x टेंस टू इनफाइनाइट gx मीन्स क्या, x ये क्या है, x माइनस 5 अपॉन x प्लस 2, और क्या माइनस। जब आप ये एलसीएम लेंगे तो x कैंसिल हो गया, -2 -5 कितना हो गया, -7। अगले स्टेप में आंसर आ गया। अब आप डिफाइन करना लिमिट को आप आता ही है, x बचा हुआ इसको लिख दिया, ऊपर क्या बचा, -7 अपॉन बोलिए x प्लस, ये e की पावर में आ गया। यहाँ x आ ही रहा है, क्योंकि टेंस टू इनफाइनाइट कब डिफाइन होगा, जब 1/x होगा, और ये रेशनल फंक्शन के लिए दिमाग में रखिएगा बस। तो x कॉमन किया नीचे, x क्या हुआ, 1 प्लस 2/x, बोलिए x कैंसिल हो गया, यहाँ क्या आ गया 0, यहाँ क्या आ गया 1, क्या आ गया e की पावर -7। ये दिमाग में रख लीजिएगा इस केस के लिए, जब टेंस टू इनफाइनाइट हो, ये रेशनल फंक्शन हो, लेकिन इनका कोफिशिएंट हमेशा क्या होगा, सेम दिया जाएगा, 1 दिया जाएगा, इसे 1 की पावर इनफाइनाइट फॉर्म हो जाए। तो फॉर्म को आप ऑब्जेक्टिव में चेक करें, चाहे ना करें, कोई मसला नहीं है। कोई डाउट हो बताइए, समझ में आ गया, समझ में आया, नोट कर लीजिए। देखिए ये सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। लेट अल्फा एंड बीटा रूट्स ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये इसकी इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके रूट्स है। देन द वैल्यू ऑफ लिमिट x टेंस टू अल्फा 1 प्लस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c
होल पावर 2 अपॉन एक्स माइनस अल्फा। एक्स माइनस अल्फा ये देखिए क्या हो रहा है, इनफाइनाइट हो रहा है, इसका मतलब 100% ये 1 की पावर इनफाइनाइट है, इसमें कुछ करना ही नहीं है, ई की पावर के फॉर्म में आंसर लिखा गया है। अब कैलकुलेशन कर लीजिए, लेकिन चेक करना आना चाहिए। एक्स की वैल्यू अल्फा रखिए, 1 प्लस ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी हुआ, तो इसके रूट्स अल्फा और बीटा ही तो हैं, तो उसको सेटिस्फाई करेगा। ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी भी 0 होगा, और ए बीटा स्क्वायर प्लस बी बीटा प्लस सी इज इक्वल टू 0। जिसकी जरूरत है उसको यूज कर लीजिए, अल्फा वाले को यूज कर लिया, 1 की पावर इनफाइनाइट आ गया। अब जब 1 की पावर इनफाइनाइट आ गया तो इसको सॉल्व करने जा रहे हैं, ई की पावर इसी को लिखने जा रहे हैं, ये क्वेश्चन को हमने लिख रहे हैं, इक्वल लगा दिया, ई की पावर जल्दी बोलिए, लिमिट एक्स टेंस टू क्या अल्फा 2 अपॉन बोलो एक्स माइनस अल्फा इंटू बोलिए 1 प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, फिर क्या -1, ये 1 1 क्या हुआ। अब आइए यहां पर इंटरेस्टिंग है, लिमिट एक्स टेंस टू अल्फा 2 इंटू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डिवाइडेड बाई एक्स माइनस अल्फा। अब यहां पर इंटरेस्टिंग किस बात का है, ऑप्शन देखिए। अब यहां पर ये 0/0 तो है ही है, क्यों भाई 0/0 है कि नहीं है आपका। यहां पर अब क्या होगा, ये देखिए एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे तो आप परेशान रहेंगे, इसीलिए मैंने मना किया है। ये 1 हो जाएगा, ये क्या हुआ 2ax प्लस क्या b, जब आप लेंगे लिमिट तो क्या हो जाएगा 2a अल्फा प्लस बी। आपका जो ऑप्शन लिखा गया कोफिशिएंट a के साथ लिखा गया, ये इंटरेस्टिंग है, यानी सब में कोफिशिएंट a आया है। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए अभी माइक ऑफ हो गया था इसलिए हम रिपीट कर दे रहे हैं, ये आपका क्वेश्चन है और ये 1 की पावर इनफाइनाइट का फॉर्म है। एक्स टेंस टू अल्फा लेने पर 1 प्लस ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी, देखिए क्वाड्रेटिक का कैसा यूज किया गया है, इसके रूट्स अल्फा और बीटा ही हैं, तो इसको यहाँ 1 प्लस ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी आ रहा है, आ रहा कि नहीं आ रहा है। अब इसको पहचानिए, क्योंकि अब ये कहीं से ये 1 नहीं हो रहा, इसके रूट्स अल्फा बीटा लिखा गया है, ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इज इक्वल टू क्या 0, वहीं से 0 हो गया, 1 की पावर इनफाइनाइट आ गया। अब इसको हमने डायरेक्ट लिख दिया ई की पावर, क्या लिख दिया लिमिट एक्स टेंस टू अल्फा 2 अपॉन एक्स माइनस अल्फा जी एक्स सामने आ गया, ये एफ एक्स माइनस 1 कर दिया, ये कैंसिल हो गया। अब ये बचा, अब यहाँ पर आपका एल हॉस्पिटल रूल फेलियर हो गया। क्यों फेलियर हो गया कि अब आपके लिए दिक्कत आएगी, बहुत बड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी, अल्फा बीटा वो सेटिस्फाई कराना पड़ेगा, फिर आपको चीजें करनी पड़ेगी, सॉल्व करना पड़ेगा, सबसे बचिए। क्यों एल हॉस्पिटल रूल, क्योंकि जब इसको करेंगे 2a अल्फा प्लस बी आ गया अपॉन ये 1 हो गया, तो जब लिमिट लेंगे 2a अल्फा प्लस बी आ गया, बी आपके ऑप्शन में नहीं है, ध्यान रखिएगा बी आपके ऑप्शन में नहीं है। और कौन ऑप्शन में ए, इसका मतलब क्या हुआ कि जो कोफिशिएंट ऑफ ये ए है क्या कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, मैंने आपको बता रखा है कि अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 है तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को हम क्या लिख सकते हैं, पीछे क्वाड्रेटिक में बताया है मैंने, बोलिए ए इंटू क्या एक्स माइनस अल्फा इंटू क्या एक्स माइनस बीटा, याद आ रहा। तो जब ये कोफिशिएंट कॉमन आए तो ध्यान रखिएगा, ये बात आप दिमाग में रखेंगे, नहीं परेशान होंगे। तो इसीलिए हमने एल हॉस्पिटल रूल को अवॉइड किया है, जहां पे इजी वे में दिखाई पड़े वहीं पे करिएगा, उधर मत जाइएगा। तो अब यहां से क्या हो गया बोलिए, ये ई की पावर क्या आ गया, लिमिट एक्स टेंस टू अल्फा, ये समझ में आ रहा ना, और 2 इंटू ऊपर वाले को क्या लिख दिया एक्स माइनस अल्फा इंटू क्या एक्स माइनस बीटा और डिवाइडेड बाई क्या बोलिए एक्स माइनस अल्फा, ये 0/0 खत्म हो गया। लिमिट लीजिए तो क्या आ गया ई की पावर 2 इंटू अल्फा माइनस बीटा। तो ये क्वाड्रेटिक का यूज है जबरदस्त तरीके से, इसको देख लीजिएगा। बोलिए कोई डाउट हो बताइए, समझ में आ गया ना। उसके बाद हम तीसरा क्वेश्चन लेने जा रहे हैं, यहाँ लिमिट दी गई है तो वैल्यू पूछी गई, इंटरेस्टिंग है, इसको नोट कर लिया, आगे चले। ये 2a ये लिखा ही है, a हमने यहाँ पे नहीं लिखा है, ये a लिख दिया 2a, यहाँ पर जो है इसको a कर दिया, ये 2 बचा हुआ, e की पावर 2a अल्फा माइनस बीटा। चलो देखिए इसको कराने का मेरा मकसद क्या है, इसको देख लीजिए।
कि 1 की पावर इनफाइनाइट दिया, यहाँ पे लिमिट डिफाइंड है। ये अच्छे क्वेश्चन थे जहाँ पे लिमिट डिफाइंड की है। तो अब अगर हम इसको देखने जा रहे हैं तो 1 की पावर इनफाइनाइट है, अब कुछ करना नहीं, लेफ्ट हैंड की लिमिट आप भी निकाल लीजिए और उसके बाद दोनों को कंपेयर कर लीजिए। अब यहाँ पर आपको समझना है कि अननोन क्वांटिटी दो है, ए और बी, वैल्यूज और दो इक्वेशन बननी चाहिए निकालने के लिए। तो ये इंटरेस्टिंग चीज़ है, इसको समझिएगा। तो अब यहाँ पे क्या लिखने जा रहे हैं, ई की पावर लिमिट एक्स टेंस टू 0 क्या 2/x इंटू एफ एक्स माइनस 1 कैंसिल हो गया, डायरेक्ट लिख रहे हैं ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर, ये इज इक्वल टू क्या लिख दिया बोलिए, अब बताइए अभी भी 0/0 है, क्योंकि ये फॉर्म लगाने के बाद फॉर्म कभी नहीं चेंज होता, और 1 की पावर इनफाइनाइट 0/0 में या इस फॉर्म में चेंज हो जाता है, और चेंज होने वही भी उसी में चेंज ही होता है। तो अब आप एक्स कॉमन लेके कैंसिल कर दीजिए, उस फॉर्म को खत्म कर दीजिए। तो लिमिट ले रहे हैं डायरेक्ट, एक्स कैंसिल कर दिया, लिमिट भी ले रहे हैं, तो ई की पावर क्या आ गया बोलिए, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। क्यों, चलिए चेक करके दिखा दे रहे हैं। एक्स कॉमन कर लिया, इज इक्वल टू क्या ई क्यूब, ये x 0/0 खत्म हो गया, लिमिट ले लीजिए, तो e की पावर 2a इज इक्वल टू e की पावर 3, बेस सेम है तो वह a की वैल्यू क्या आ गई 3/2। समझ में बात आई, कोई डाउट? अब देखिए पहचानिए, b गायब हो गया, b मिले नहीं, ये इंटरेस्टिंग है, ध्यान रखिएगा। जब b नहीं मिल रहा है तो अब इसको b को पहचानिए जा कहाँ रहा है। जब x को ये यहाँ पर ये कैंसिल हो गया, x की वैल्यू 0 रख रहे हैं तो ये बच रहा है, ये x की वैल्यू 0 रखने पर ये b उस x का कोफिशिएंट बन करके आ रहा है जो वैल्यू 0 हो रही है। इसका मतलब क्या हुआ, इस b की जगह पर कोई भी रियल नंबर लिया जाए तो जब उसकी लिमिट 0 उसका कोफिशिएंट बन करके आ रहा तो ये हमेशा क्या हो जाएगा 0। b की वैल्यू क्या मिल रही है, ऑल रियल नंबर, देयरफॉर b इज इक्वल टू r। समझ में बात आई कि नहीं है, कोई डाउट बताइए? क्योंकि ये b देखिए समझिए, जब लिमिट ले रहे हैं x टेंस टू 0 तो ये b x का कोफिशिएंट है और 0 रखना ही रखना है, लिमिट डिफाइन तो हो गया, लिमिट तो 0 रखना है। तो अब b के बारे में सोचिए क्या हो रहा है, b के साथ में 0 का इंटू हो रहा है, और इसका मतलब क्या, ये फंक्शन ही तो है, कोफिशिएंट्स हैं, तो b क्या बन रहा है, ऑल रियल नंबर। क्यों, चूंकि हर रियल नंबर के लिए जब इसको 0 से इंटू करेंगे, 0 से भी करेंगे तब भी 0 हो जाएगा। समझ में आया, नोट कर लीजिए। देखिए इस क्वेश्चन को फिर मैंने लिखा है, उसकी जरूरत पड़ गई है। लिमिट देखिए समझिए, आपको ओरल आंसर बताने के लिए टेस्ट टू इनफाइनाइट हो, फिर मैंने ये भी लिखा, क्योंकि जहां से 1 बन रहा है, ये 1 बन रहा है, ये सेम है, ये 1 बन रहा है, तो जो अब बचा टर्म है उसी की कोफिशिएंट को माइनस करना है ई के साथ में। अब बताइए यहाँ पर x टेंस टू 0 भी ले लिया, रेशनल फंक्शन लिया, ध्यान रखिएगा, और ये क्या 1 हो रहा, पहले से 1 है, ये पहले से 1 हो रहा, देखिए x की वैल्यू 0 के 1 आ गया, यहाँ पे 1 बनाया है, तो जो 1 हो रहा उसको छोड़ करके जो बच रहा है कोफिशिएंट के साथ माइनस करेंगे, e की पावर के साथ जो इसका कोफिशिएंट साइन के साथ माइनस करेंगे, ये 1 हो रहा है। अब यहाँ पर क्या है, ये जो टर्म बचा वहां कांस्टेंट था, यहाँ कांस्टेंट नहीं है, तो यहाँ पर क्या है बोलिए, क्या हो रहा 5, ये 1 हो रहा, ध्यान रखिएगा, ये 5 है, यहाँ कितना है 3, तो आंसर क्या हो जाएगा, इसको बोलिए फटाक से, ई की पावर हो गया आंसर। तो ये ऑब्जेक्टिव का जो रिजल्ट दिखाने के लिए वो मैंने बताया था, क्योंकि यहाँ पे 1 हो रहा है पहले से, यहाँ पर 1 बनाया गया, तो जिसको बनाया गया वो टर्म नहीं आएगा। समझ में बात आई कि नहीं, ये ध्यान रखिएगा जरूर। देखिए ये चीज यहाँ पे ली, यहाँ पे कोफिशिएंट, यहाँ पे 1 हो रहा है तो कोफिशिएंट अलग ले लिया गया। अब आइए इस क्वेश्चन को करने जा रहे हैं, देखिए ये पहले वाले को सॉल्व करने जा रहे हैं। x की वैल्यू 0 रखोगे तो ये देखिए 1 से शुरू हुआ है n तक आ रहा है, n नंबर है तो सब ऊपर 1
हो गया n टाइम्स अपॉन n पावर इनफाइनाइट, 1 की पावर इनफाइनाइट आ गया। जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या लिखने जा रहे हैं, लिमिट x टेंस टू 0, और ये क्या लिखने जा रहे हैं, ये स्क्वायर ब्रैकेट लगा रहे हैं, ग्रेटेस्ट नहीं है, क्या लिखने जा रहे हैं 1 की पावर x प्लस 2 की पावर x। इसी क्वेश्चन को डायरेक्ट मैं करने जा रहा हूँ और e की पावर के साथ में लिखने जा रहा हूँ, और ये a बाई एक्स को मैंने बाहर कर दिया, a ये कर दिया, और 3 की पावर x प्लस डैश 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 n की पावर x अपॉन क्या बोलिए n और क्या -1। ये जो -1 आ रहा है ये बड़ा कारगर है। अभी आप एलसीएम ले लीजिए तो -n हो गया, और ये आपका जनरल एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। क्या है, जनरल एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, और a की पावर x का फॉर्म है। तो इसके साथ में इसको डिफाइन होने के लिए क्या आना चाहिए -1, और जब जैसे एलसीएम लेंगे तो ये -n हो गया। उस -n को -1 कितने टाइम्स, n टाइम्स कर लीजिए, और इसीलिए सबके साथ में अपॉन x आ रहा। क्वेश्चन दिया जाता फिर हम आपसे कहेंगे क्या सॉल्व होगी। तो ये आपका हो गया e की पावर लिमिट x टेंस टू 0। अगर आप हमको इस बात की परमिशन दें तो ये जो -n आ रहा है उसको -1 फिर प्लस -1 या -1 कितने टाइम लिख दें, इजाजत है। तो अब बताइए क्या लिखने जा रहे हैं, तो 1 की पावर x फिर -1 प्लस बोलिए 2 की पावर x -1 सबके साथ में कर दिया। जो हमारा फॉर्म है देखिए जनरल एक्सपोनेंशियल आ रहा है, तो डिफाइन कब होगा, देखिए 0/0 आ गया, तो डिफाइन करिए उस हिसाब से, और प्लस डैश 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 बोलिए n की पावर x -1 ये हो गया, और होल डिवाइडेड बाई क्या n लिमिट किसके लिए लेनी है, वेरिएबल x है, ये n कांस्टेंट हुआ, इसको भी मान लीजिए, ये x है तो ये x नीचे आएगा डिवीजन में, प्लस के साथ है, एलसीएम अलग अलग ब्रेक कर दे, ये x एलसीएम के फॉर्म में है, अलग अलग ब्रेक कर दीजिए, तो ये क्या आ गया e की पावर लिमिट x टेंस टू 0। इसकी लिमिट 1 ना ले लीजिएगा, नहीं इसमें n आएगा, n-1 टर्म होगा, आप लेके कहाँ जाएंगे, समझ रहे नहीं, 1/n हमेशा बचेगा। तो अब बताइए क्या हो जाएगा, ध्यान रखिएगा a/n, और ये लिख दे रहे हैं हम पावर में ही 1 की पावर x -1 अपॉन x प्लस 2 की पावर x -1 अपॉन बोलो x, और डैश 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 n की पावर x -1 अपॉन x, ये लिख दिया। और अब बताइए डायरेक्ट लिमिट ले ले, log 1 log 2 log 3 डायरेक्ट करें, तो देखिए e की पावर a/n, फिर बोलिए जल्दी बोलिए log 1 प्लस log 2 प्लस डैश 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 बोलिए log n। कोई डाउट हो बताइए। अब आपका ऑप्शन जो है हमने लिखा है e की पावर के फॉर्म में नहीं है, e को हटाया गया है, तो e का log भी आ रहा है, तो log का बेस भी क्या ले लीजिए, e ले लीजिए, 1 × 2 × 3 log के साथ हो जाएगा। अरे log की प्रॉपर्टी, ये प्लस आ रहा है तो क्या हो जाएगा 1 × 2 × 3 कहाँ तक, तो क्या बन गया फैक्टोरियल n। तो इसको लिख दीजिए अगले स्टेप में e की पावर a/n log क्या बोलो फैक्टोरियल n, ये लिख दिया। अब चूंकि लॉग को ई को रिमूव किया गया, ये भी बेस क्या है ई है, यहाँ पे हम दिखा दे रहे हैं, तो इसको भी क्या है लॉग के साथ में इनटू, इसको पावर में दीजिए, तो अगले स्टेप में क्या हो जाएगा ई की पावर बोलो लॉग बेस ई है फैक्टोरियल एन की पावर क्या बोलो a/, अभी देखिए ई बेस है लॉग पावर में है, बेस सेम है, ये रिजल्ट आप पढ़े ही हैं, इसमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। क्या आ गया फैक्टोरियल n की पावर क्या a/n, कहीं ना कहीं ऑप्शन में लिखा होगा, यही पहला ही ऑप्शन है। अब ये सेकंड कर लेंगे, ABC को पॉजिटिव का 1 2 3 को कहने की जरूरत नहीं कि पॉजिटिव है कि नहीं है, बोलो यही क्वेश्चन हो गया। ये बाई 3 क्यों लिखा गया, भाई एडजस्टमेंट के लिए, बाई n लिखा गया था एडजस्टमेंट के लिए, बोलिए कोई डाउट है इसमें, कर लेंगे बोलिए करके लाइएगा इसको। अब इसको हम बता दे रहे हैं, जल्दी नोट कर लीजिए। यहां ऊपर n टर्म का एडिशन, n नेचुरल नंबर का कॉन्जिक्यूटिव अपॉन n,
जितने टर्म का उतने। आंसर क्या आ रहा है इसको, और यहाँ ए बाई एक, जरा आंसर क्या आया है, फैक्टोरियल एन, यानी जितने नंबर हैं उसका इंटू क्या तो फैक्टोरियल एन हो गया। फैक्टोरियल एन की पावर क्या, ए बाई एन आया। ए कहाँ था, ये था। यहाँ एक क्या है, 2 है। यहाँ एन क्या है, 3 है। यहाँ फैक्टोरियल एन आया, चूंकि ये थे महाशय लोग तो जाहिर है फैक्टोरियल एन को दे रहे हैं। यहाँ बेचारे लोग एबीसी हैं, तो इसका आंसर क्या आ गया, तेज बोलिए, एबीसी की पावर हो गया। इसको एज ए रिजल्ट ऑब्जेक्टिव याद कर लीजिए। ऐसे क्वेश्चन वो 10 बना दें, 10 का आंसर लिख दीजिए, और ये करेंगे एडवांस वाले हैं, आपको मैं बता दे रहा हूं, ये एडवांस वाले हैं। कभी आप देखिए फिजिक्स का डेरिवेशन नहीं पूछते हैं, कभी आप देखिए तो जो बीच का डेरिवेशन का कोई ना कोई रिजल्ट होता ना, उसी पर न्यूमेरिकल पूछते हैं। कभी ऐसा देखा नहीं देखा, आया कि नहीं आपके सामने, बोलिए। ये वो चाहते हैं कि आप पढ़ के क्या आए हो। चलिए इसको रिजल्ट आया लिख लीजिए, चलिए हो गया काम इसका, ठीक है ना। देखिए तीसरे क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। अब यहां पर ये 1 की पावर, ये 1 तो हो रहा है, देखिए x की वैल्यू 1, ये क्या हो गया, log 3 बेस 3 क्या हो गया, 1। पावर को चेक कर लीजिए, बेस 1 हो जा रहा, log के बेस की 1 की परमिशन ही नहीं है। ऐसे फॉर्म में जरूर ध्यान रखिएगा, जिससे कोई दिक्कत ना आने पाए। बोलिए, इसमें कोई डाउट। और जो रिजल्ट हम लोगों ने पढ़ा है उसको भी देखिएगा, क्या बेस 1 हो तो देखिए इसको अब देख लीजिए। पहले पावर को वो बना लें, इनफाइनाइट तो आ जाए, log बेस 1 3 बेस, और ये 3x की पावर, जल्दी बोल दी क्या कर दे कि ये इनफाइनाइट हो जाए, जल्दी बोल दीजिए। 1 अपॉन log बोलो x बेस 3, ये देखिए अब x की वैल्यू 1 रखेंगे, 0 हो गया, 1/0 इनफाइनाइट हो गया। आ जाइए, अब आ जाइए, अब 1 की पावर इनफाइनाइट आ गया, बोलिए आया कि नहीं आया। तो अब क्या करिए, कुछ ना करिए, fx -1 लिख दीजिए, gx fx -1। बोलो, नहीं समझा रहा क्या ये, अरे ये लाइन समझ में आई, लॉग, अरे लॉग भाई, इसको इनफाइनाइट तो कंफर्मेशन करिए, 1 की पावर इनफाइनाइट, तभी तो रिजल्ट लिखेंगे। तो अब यहाँ पे हम रिजल्ट लिखने जा रहे हैं, e की पावर लिमिट x टेंड्स टू 1 बाई बोलो log x बेस 3, फिर बोलिए log बेस 3x -1। नहीं समझ में आया। और देखिए x टेंड्स टू 1, इंटरेस्टिंग, ये 0 हो रहा और ये फंक्शन आ गया लॉगरिथमिक फंक्शन, इसका मतलब ऊपर भी लॉगरिथमिक फंक्शन आना चाहिए, तभी तो 0/0 खत्म होगा। जितने क्वेश्चन अभी आपने यहाँ पे सब में 0/0 ही तो एलिमिनेट किया है, और वो कभी फार्मूले के साथ किया है, कोई कभी किसी के साथ किया है। अब कोई यहाँ पर ये बता दे कि इसको log x बेस 3 बनाने के लिए हम क्या करें, कोई बता दे, हम जान जाए कर रहे हैं, तेज बोलिए। हाँ क्या बोल रहे हैं, हमारे क्या चले जा रहे हैं बाहर, बोलिए। हैं, हाँ कौन सी प्रॉपर्टी, क्या तेज बोलिए। हाँ ठीक, log m इंटू एन की प्रॉपर्टी लगा दीजिए। मोबाइल ऑन रखा था क्या, रुकिए अभी कुछ ना करना। अब log m इंटू एन लगा दीजिए, जिससे यह 0/0 खत्म हो। ध्यान रखिएगा, कुछ रटना नहीं है, चाहे जैसा फंक्शन हो, चाहे जिस तरीके की नई चीज दी जाए। तो यहाँ पर क्या लिखने जा रहे हैं, e की पावर, आज लोगों को हमारे मोबाइल की जो भी शुरुआत हो गया, ये देखिए लोग सोच रहे हैं सर पढ़ा रहे हैं, यहाँ रिंग बज रही है, ये कौन सी क्लास है। आज आपने हमको भी घर में खड़ा कर दिया। log x बेस 3 लिखे, क्योंकि वो 0/0 खत्म होना चाहिए। तो log m इंटू एन का फॉर्मूला लगाएं, तो क्या लिखने जा रहे हैं, log 3 बेस 3 प्लस, जल्दी बोलिए, log x बेस 3 और आगे क्या -1। अब बताइए ये वैल्यू 1 हुई, ये खत्म हो गया, और ये देखिए ये चीज कैंसिल हो गई।
नहीं बात समझ में आई? कोई डाउट हो बताइए इसमें। खाली यही पहचानना 0/0 कैसे एलिमिनेट करना, इस कॉन्सेप्ट को आपको दिमाग में रखना। क्या आ गया आंसर? जल्दी बोलिए बोलिए। हो क्या आंसर हो? ठीक, नहीं समझ में आया तो अब आपको फंक्शन का एलिमिनेशन आना चाहिए, ये दिमाग में रख लीजिएगा। क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना। यहां पर 0 जो हो रहा है एक फंक्शन हो रहा है, फंक्शन गायब करिए, क्या दिक्कत है? वो कोई भी बन करके आएगा 0/0, चाहे फंक्शन बन करके आएगा, उसको भी एलिमिनेट करना। जल्दी नोट कर लिए, फिर आगे चलेंगे।